गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको एटम, मॉलिक्यूल्स और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो हमारा एटम, मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, आज हम इस वीडियो में एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, और इसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एटम। ओके, तो स्टूडेंट, एटम हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी मदद से कोई भी हमारी जो वस्तु है बनती है। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। केवल एनर्जी को छोड़ के जो भी हमारी वस्तु है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। ओके, तो एटम हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन ये हमारा इनिशियल स्टेज पे था। बाद में हमको मीन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने और डिस्कवरी की, जिसके बाद पता चला एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। इससे भी छोटी छोटी जो कण हैं हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, जिनको हम आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नेम से जानते हैं। ओके, तो ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम में ही प्रेजेंट होते हैं। एटम हमारा तीन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा एटम बना होता है, और एटम से हमारी कोई भी जो वस्तु है कोई भी वो बनी होती है। ओके, तो हम एटम को आज की डेट में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लिखते हैं यहाँ पे, एटम is a smallest particle in which electron, proton and neutron are प्रेजेंट। ओके, तो एटम हमारा सबसे छोटी यूनिट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आप नोट करके लिख लीजिए, एटम ही वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम इज smallest particle which can exist independently in nature। ओके, बाकी का हमारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हमारे छोटे पार्टिकल, एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं, लेकिन ये फ्रीली हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये किसी एटम में ही प्रेजेंट होंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो यहां से आपको क्या पता चला? जो एटम है, एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब एक एक करके मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रखता हूं। अब यहाँ पे हम इसकी
बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले ये डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, कंप्लीट नाम जे थॉमसन। वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज हमारा होता है इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और इलेक्ट्रॉन हमारा एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, यहां पे इलेक्ट्रॉन is a negatively charged particle। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो हम लिख सकते हैं नेचर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा कैसा है? नेगेटिव। क्लियर? अब हम नेचर आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर क्या है? नेगेटिव। अब इसका मास कितना होता है? मास ऑफ, देख लीजिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसकी डिटेल है। इलेक्ट्रॉन पे आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज, मीन्स इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्कवरी हमारी जे थॉमसन ने करी है इसकी, और इस पे चार्ज की जो वैल्यू है, क्वांटिटी कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज पाया जाता है। नेचर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितना मास होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻13 kg। ये आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। ओके, चलिए, तो प्रोटॉन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। ओके, तो इसकी सबसे पहले प्रोटॉन किस तरीके का पार्टिकल है या प्रोटॉन है क्या? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, एंड यहां पे अब आपको नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज की वैल्यू, जितना चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है, सेम उतना ही क्वांटिटी हमारी चार्ज की प्रोटॉन पे भी पाई जाती है। तो कितना था वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे पाई जाती है। डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस हमारा नेचर में, जो चार्ज का नेचर है वो डिफर करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मैंने नेचर बताया था आपको, वो नेगेटिव है,
और प्रोटॉन का जो नेचर है, उसके चार्ज का जो नेचर है वो हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा इतना पॉजिटिव चार्ज होता है और वहां पे वो उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, एंड लास्ट इसमें इसकी आती है हमारी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमारा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, एंड अब ये डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और सबसे पहले इसको जिसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन। ओके, तो गोल्डस्टीन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन डिस्कवर मीन्स इस पे जो ज्यादा रिसर्च वर्क जो किया था वो हमारा रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का ही नेम आएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है, इसमें मैं इसको रख कर रहा हूं, प्रोटॉन के बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, डिस्कवर्ड बाय चैडविक। चैडविक ने इसकी खोज करी थी। ओके, और ये किस तरीके, न्यूट्रॉन किस तरीके का पार्टिकल है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस है, ना ये नेगेटिव ना पॉजिटिव। ओके, लेकिन ये इसमें मास होता है। ओके, डिस्कवर्ड हुई न्यूट्रॉन का आपको पता चल गया। अब इसमें एक एटम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, उसके बारे में और पढ़ लीजिए। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमारे एटम के अंदर पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद इसको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, एक एटम है। ओके, अब एटम के अंदर आपको पता है ज्यादा तरीके से जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, और कुछ कंसंट्रेटेड एरिया होता है वो हमारा कैसा होता है, हैवी होता है। तो वो हम मान लेते हैं ये वाला। ओके, कंसंट्रेटेड एरिया, जो कंसंट्रेटेड एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होते हैं हमारे दो चीजें। इसमें हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक पाया जाता है प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, दूसरा हमारा न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बचा हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम्स के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक दिस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे एटम्स की जो डिफरेंट सेल्स होती हैं या सब सेल्स होती हैं, उसमें हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बाकी का जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन काफी हैवी पार्टिकल होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं
जो टोटल मास है एक एटम का वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ओके, तो आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। ओके, अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इसे। न्यूक्लियस इज अ heavier portion of an atom in which proton and protons and neutrons are present. So we can say that the total mass of an atom are present in न्यूक्लियस। ओके, तो ये जितना मुझे समझाना था यहाँ पे। अब एक टॉपिक रह गया है, तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारा एटम का सेंटर पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, हेवियर पोर्शन होता है, और वो पार्ट होता है जहां पर इसी एटम का जो टोटल मास है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ओके, और इसी में हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं, एक टॉपिक बचा है यहाँ पे हमारा, मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल्स कुछ अलग नहीं है। जब एटम्स, कई सारे एटम्स एक फिक्स पर्टिकुलर जो हमारे एटम्स हैं अटैच होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स आर combined together then a molecule is made, is formed। ओके, एग्जाम्पल में हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, जैसे यहाँ पे H के हमने हाइड्रोजन के कितने 2 एटम्स लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के हमने 2 एटम्स लिए, आपस में उनको कंबाइन किया। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्टिसिपेट हमारे एटम्स करते हैं, मीन्स एटम्स लेवल पे हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम लिए हैं, जो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, हमारा H2O। ये H2O हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये हमारा H2 यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल। O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। मीन्स 2 या 2 से अधिक एटम मिलके हमारा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और H2O यहाँ पे एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया, ये भी हमारा, ये दोनों क्या हो गए, मॉलिक्यूल। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे O2 प्लस O हमारा O3 बनाते हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल एक एटम से कंबाइंड होके नया मॉलिक्यूल क्रिएट कर सकता है, या
दो ऑक्सीजन के, एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, कंबाइंड होके O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? हमारे मॉलिक्यूल। ओके, और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ जैसे S+O2। यहाँ पे सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके SO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। SO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एटम ही वो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया है वो मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने आपको यहाँ पे एटम बताया जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, और जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीज प्रेजेंट होते हैं। मैं वहां पे आपको बताना भूल गया, इलेक्ट्रॉन को हम E- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को P+ से, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का इंडिकेट कर रहा है, उन पे चार्ज को प्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। तीसरा N0 को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन पे 0 का इंडिकेशन दिखाया गया है। ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? उस पे शून्य चार्ज होता है। शून्य मीन्स 0 चार्ज होता है। ओके, ये मैंने एटम के बारे में बताया। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और इस वाले के लिए इतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से न्यूटन पे 0 चार्ज। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और साथ में मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया। ये वो बेसिक वीडियो है जिस वीडियो की मदद से आप अपनी केमिस्ट्री को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।